रेप पीड़िता के इस वक्त अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं महमूद प्राची, जिनसे बात करके जानेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें पेश की गई। सर, आज हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज चुनौती थी, तो क्या कुछ आज दलील में रखा गया? देखिए, हम लोग बहुत डरे हुए थे कि सीबीआई ने जो एसएलपी फाइल की और उसमें हमें पार्टी भी नहीं बनाया और हमसे छुपा के रखी। कल रात को हमें पता लगी और प्रेस के माध्यम से उसके कंटेंट्स पता लगे थे हमें, तो हम लोग बहुत घबराए हुए थे और इसलिए पूरी रात तैयारी करके हम लोग आए थे। और वही हुआ, यहाँ पे एक ही पॉइंट बहस की गई कि ये पब्लिक सर्वेंट वाला इशू जो था, एमएलए साहब क्योंकि एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं होते पॉक्सो के लिए, उस बुनियाद पे हाई कोर्ट की जजमेंट ख़राब है ये फाइंडिंग देने के लिए। उसके अलावा कोई भी पॉइंट सीबीआई ने रखा ही नहीं। तो लेकिन किस्मत से ये कह सकते हैं कि ऑनरेबल जजेस उस एक पॉइंट से ही कन्विंस हो गए। और ये बात मैं फेयरली बोलूँगा कि वो पॉइंट ठीक से रखा गया था सॉलिसिटर जनरल साहब के साथ। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने वो मुद्दा ठीक से नहीं रखा था, मगर वो एक लार्जर इशू भी है। तो उसके अलावा 10 पॉइंट और ऐसे थे मजबूत, जो उससे भी ज़्यादा मजबूत थे, वो रखे ही नहीं गए। तो ऑर्डर में भी सिर्फ एक वही आया है, लेकिन लिबर्टी दी गई है कि बाकी मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। तो अगर आज मौका मिलता तो शायद ऑर्डर में वो सारे भी 10 मजबूत मुद्दे जो जिसके लिए तैयारी, हमें तो पता ही, हमारे तो बैक ऑफ हैंड पे ही हैं सारे, वो तो हम ही बता पाते, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। फिर अब हमें मौका तो मिलना ही था, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, मतलब कोई ये तो होना ही था। हमें अपनी भी एसएलपी फाइल करने का मौका मिलेगा और इस केस में भी इंटरवेंशन डालने का मौका मिलेगा हमें। ये 4 हफ्ते का वक्त जो है उसमें आप क्या कुछ दलीलें रखेंगे? नहीं, वो तो हमने पूरा हाईकोर्ट में लंबी बहस हुई थी ना इसमें, तो हमारा एक पॉइंट मुद्दा ये भी था, जितनी लंबी बहस इस बेल के लिए या ज़मानत के लिए हुई, उससे कम टाइम में तो मेन अपील ही डिसाइड हो जाती, फिर ये ज़मानत का मुद्दा ही नहीं रहता। लेकिन वो भी बात हमारी नहीं सुनी गई। तो बहुत लंबे चौड़े मुद्दे हैं, मतलब इस केस में बरी होने का कोई सवाल पैदा नहीं हो पाता तब, जबकि सीबीआई के जो आईओ थे वो मिले हुए थे। लेकिन इस बच्ची ने ही इतने मजबूत सबूत, और इसके जो दूसरे गवाह थे, इतने मजबूत सबूत पेश कर दिए कि छुपाने के बाद भी वो इतनी मजबूत सबूत हैं कि किसी भी कोर्ट को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा इसमें सज़ा ना करना, हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसीलिए रेप पीड़िता का जो परिवार है, इसीलिए हाई कोर्ट में सेंगर साहब के वकील जो बच रहे थे मेन अपील पे बहस करने से, वो चाहते थे कि ऊपर से बहस करके हम जमानत लेके, और वो उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब हुई थी हाई कोर्ट तक। रेप पीड़िता का परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उसकी जान को खतरा है, उसके पति को भी अभी हाल ही में हमला किया गया। उस विषय में आपका क्या स्टेप रहेगा? कौन कौन लोग खुल के, किस किस बैकग्राउंड के लोग, जिसको मैं तो बोल ही रहा हूँ कि वो इंडियन एप्स्टीन गैंग है और वो उस जो अमेरिकन एप्स्टीन था उससे भी बड़ा गैंग है। कौन कौन खुल के मैदान में आ गया, कौन कौन संवैधानिक पदों पे बैठे लोग खुल के इस बच्ची को धमका रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम खुल के खड़े हैं साथ और इसको मारने की चेष्टा तो ऑब्वियसली हो ही रही है, और इसके परिवार वालों को तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तो ये थे महमूद प्राचा, जिन्होंने साफ तौर पे पक्ष रखते हुए साफ तौर पे कहा कि सीबीआई की तरफ से जो दलीलें पेश की गई, उन दलीलों के आधार पर उन्होंने भी दलील रखी और अब आने वाले 4 हफ्ते में मजबूती से जवाब वो रेप पीड़िता की तरफ से रखेंगे। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया,